केवल इसलिए कि समाजवादियों ने मेट्रो बनाई है लखनऊ में, इसलिए उस मेट्रो को उतना ही ठीक किया जितना समाजवादी सरकार में काम हुआ। उसके आगे इस सरकार ने काम रोक दिया। आज अगर मेट्रो पूरे शहर में चल रही होती तो न केवल साफ सुथरा सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जनता को मिलता, बल्कि सड़कों पे जो लगातार जाम लग रहा है, जाम से भी कहीं न कहीं मुक्ति पाती ये राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की। लेकिन इस सरकार ने उतना ही दुश्मनी का व्यवहार किया और मेट्रो का काम आगे नहीं बढ़ाया। मैं ये कह सकता हूं, ये पहली मेट्रो लखनऊ की होगी जो समय पर पूरी हुई और कहीं भी कॉस्ट नहीं बढ़ानी पड़ी। ये साफ सुथरा और सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर किसी ने दिया तो समाजवादियों ने दिया। और जहां मैं खड़ा हूं, ये रिवर फ्रंट, ये लखनऊ के लिए सबसे बेहतरीन जगह होती। जिस समय मैंने इस कार्यक्रम को शुरू किया था और समय समय पर उद्घाटन शिलान्यास हुए थे, तो मैंने यही कहा कि मेट्रो ने जहां लखनऊ को सुविधा दी है, वहीं ये रिवर फ्रंट जो है, ये पुराने और नए लखनऊ को जोड़ता है और ये देश का सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट है। इसके आगे देश का कोई रिवर फ्रंट का मुकाबला नहीं कर सकता। ये उदाहरण पेश किया था समाजवादी सरकार ने कि इस गोमती से जुड़ने वाले नाले, जिस तरीके से समाजवादियों ने काम किया, केवल 900 मीटर और काम पूरा हो जाता तो ये गोमती शहर में साफ सुथरी बह रही होती। ये लोगों को सुबह से लेकर के शाम तक वॉक करने का एक स्थान बन जाता, फैमिली के गेट टुगेदर का स्थान बन जाता। बच्चे आकर के पढ़ते, खेलते, अपने परिवार के साथ घूमते, बुजुर्ग लोग यहाँ आकर के अपना समय गुजार सकते थे। लेकिन इस सरकार को जनता की सुविधाएं एकदम पसंद नहीं है। अगर कोई अच्छा काम है, उसको अगर खराब कराना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी उस काम को खराब कर देगी। और ये नाला जो पीछे दिखाई दे रहा है, मैं एक बहादुर नौजवान को बधाई देता हूं। इसे कोई परवाह नहीं है क्या राजनीति में क्या हो रहा है, अपने कान में लगा के वो जा रहा है बस। ये नाला, ये कुकरेल का नाला देखो आप, ये कुकरेल का नाला देखो आप। ये बीजेपी के लोगों का विकास है। ये देखिए नाला, ये नाला जो है ये बीजेपी का विकास है। ये गंदगी शहर की, ये खुले नाले चले जा रहे हैं और वो विकास जो हमारा था उसको भी खराब कर दिया इन्होंने। आज जो किसी परिवार में दुख आया होगा, वो परिवार के दुखी होंगे लोग। लेकिन एक समय हम लोगों ने ऐसा भी देखा था, कोरोना के समय पर इस सरकार ने यहाँ पर टीन शेड लगा दी थी, जिससे कि लोग देख न पाए कितने लोगों की जान जा रही है, कितने लोगों का दाह संस्कार हो रहा है। और जिस सरकार ने दावा किया था फ्री लकड़ी देंगे, वो लकड़ी नहीं दे पाई थी। ये रिवर फ्रंट, ये आपकी मेट्रो, ये लखनऊ के विकास के और आगे ले जाते हैं। आज लखनऊ शहर में आईपीएल का मैच भी चल रहा है और वो ऐसा मैच है जो दुनिया देख रही है। बताओ, दुनिया को अगर कुछ देखने को मिल रहा है तो इकाना स्टेडियम में क्रिकेट देखने को मिल रही है। ये भी समाजवादियों की देन है। इसलिए केवल हम 3 काम गिना रहे हैं, 3 ही काम गिनाए मैंने। मेरी अपील है आपके माध्यम से लखनऊ के लोगों से और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से कि समाजवादियों की मदद करें और भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल कूड़ा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने गंदगी दी है, नाले दिए हैं, हमारी नदियों को गंदा कर दिया और जो शहरों की सड़कें हैं उसमें जाम लगा दिया। पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है और शहरों में सांड घूम रहे हैं। इधर तो चुनाव में कुछ इन्होंने किया है, नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने गोरखपुर में सांड देखे सड़कों पर। जिस सड़क से गया उस सड़क पर सांड दिखाई दिए। इन्होंने पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को सांड के हवाले कर दिया। इसलिए सरकार के खिलाफ मतदान करें और जहां कहीं भी समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको साइकिल चुनाव चिन्ह पर मदद करें। आज का संदेश यही है।
जी एक चीज बोलिए, पीछे जेपी ये जो ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है पानी के जहाज जैसी, इसके ऊपर जो गोल गोल दिखाई दे रहा है ये हेलीपैड है। हमारे मुख्यमंत्री बहादुर बनते हैं लेकिन इस हेलीपैड पर नहीं उतर पाए, क्योंकि ऊंची बिल्डिंग पे हेलीपैड पे उतरने में डर लगता है उनको, और उसका भी काम रोक दिया। अब क्यों काम रोक दिया? अब तो बनाने वाला भी बीजेपी में चला गया। कम से कम उसी पर रहम करो आप। जो बनाने वाला था वो बीजेपी में चला गया, कम से कम उसी पर रहम करो और इसको बजट दो जिससे ये बिल्डिंग भी हमें पूरी बनती हुई दिखाई दे। और देखिए, दिखावे के लिए मुख्यमंत्री ने गाड़ी भेजी ये वाली भगवा रंग में। ये गाड़ी इसलिए भेजी कि हमें और आपको गंदगी ना दिखाई दे, और ये गाड़ी भी चली जाएगी अभी। खबर है इसको बेचने की तैयारी JPNIC को की जा रही है। अगर इसको बेचा जाएगा तो इसी के हेलीपैड पर समाजवादी लोग जाएंगे, इसका विरोध करेंगे। गोमती की सफाई के लिए अखिलेश जी काफी आप चुनाव प्रचार में नहीं है क्योंकि आप किसने कह दिया? कोई नीति नहीं है, एजेंडा नहीं, बार बार ये कह रहे हैं। नहीं, मैं स्पेसिफिक आपसे पूछूंगा फिर उसका स्पेसिफिक जवाब दूंगा कि कौन कह रहा है बीजेपी का। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज कहा कि कोई नीति नहीं है। उनसे कहो अस्पताल ठीक कर लो, कहीं गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही है, स्टेशन नहीं दे पा रहे हो। आप लखनऊ में शहर में देख लो, लाखों लोग बिना दवाई बिना इलाज के वापस चले जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों को न ऑपरेशन हो रहा है, न दवाई मिल रही, न इलाज मिल रहा है। ऐसे उप मुख्यमंत्री का क्या फायदा? ऐसे उप मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, जो मुख्यमंत्री के अंडर काम कर रहे हैं। आए थे मुख्यमंत्री से ऊपर काम करने के लिए, और देखिए मुख्यमंत्री ने कैसा किया, उन्हें डिप्टी CM बना करके बजट भी काट लिया उनका। इसलिए बजट का रोना रोए जाकर के वहाँ दूसरे कामों पे न चर्चा करें। प्रोफेसर जी ने आपकी तारीफ की है, कहा कि मुझे बचपन से जानते हैं और मेरे खिलाफ नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं उस विषय पर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कूड़े का है, गंदगी का है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना कूड़ा इकट्ठा किया है ये एक साल में नहीं जा पाएगा, बड़ा समय लगेगा कूड़ा हटाने में। अखिलेश जी, आप गोमती के किनारे प्रश्न कर रहे हैं और गोमती की सफाई के लिए काफी पैसे खर्च करती सरकार, लेकिन अभी भी वो गंदगी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपसे और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये गोमती रिवर फ्रंट या गोमती नदी समाजवादी सरकार में उदाहरण दिया था कि गोमती साफ सुथरी शहर में बहती। हम और आप लोग खड़े हैं, सोचो कितनी बदबू आ रही है, यहाँ कितनी गंदगी है इसके अंदर। ये तो समाजवादियों का विकास जो दिखाई देगा थोड़ा बहुत, जो पूरा रिवर फ्रंट बन जाता तो देश नहीं दुनिया में सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट होता। और बीजेपी की गंदगी देख लो आप, इस गंदगी को हटाना है, इस बीजेपी को हटाना है। ये बीजेपी ने गंदे नाले छोड़े हुए हैं, ये कूड़ा भरा पड़ा है बीजेपी का। ये कुछ कैंडिडेट जो आपने उतारे फिर बदल दिए, उसको लेकर भी बहुत चुनाव हो गया, वोट पड़ने जा रहा, तुम किस चिंता में डूबे हो? बहुत कह रहे हैं कि बहुत कंफ्यूजन में है अरे समाजवादी कितना बड़ा चुनाव है, उसमें क्यों कंफ्यूज हो आप? हमारी पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है और बीजेपी बेईमानी की तैयारी कर रही है। आज फिरोजाबाद से एक वीडियो मिला है जिसमें 1000 रुपए देते हुए बीजेपी के नेता पकड़े गए। तो सोचिए, अगर 1000 रुपए में वोट खरीदेंगे तो बीजेपी की क्या तैयारी है? बीजेपी का भ्रष्टाचार का पैसा वोट खरीदने के लिए लगाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है ये लखनऊ के पत्रकार गोमती सफाई के अभियान में हमारा साथ देंगे। सफाई का दावा तो सरकार बहुत करती है, गंगा गोमती सबकी दावा करती है कि हम तो साफ कर रहे हैं। बीजेपी में जितनी गंदगी है पहले उन्हें अपनी साफ करनी चाहिए, और इसके बाद जो वादा उन्होंने किया है जनता से, गंगा साफ कर देंगे, नदियां साफ बहेंगी, उसके लिए कम से कम ठोस कदम उठाने चाहिए उन्हें। क्या सलाह देना चाहेंगे, गोमती की सफाई किस तरह की जा सकती है? देखिए, किसी नतीजे से हम लोग भागने वाले नहीं हैं। बेईमानों के बारे में क्या कहना? जो बेईमान लोग हैं, तुम क्यों डिप्टी CM को लाते हैं? डिप्टी CM क्या होते हैं? डिप्टी CM होते क्या है? कैबिनेट है, बस नाम लिख दिया डिप्टी CM। आखिरकार ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार हर क्षेत्र में फेल हुई है। आप बताओ महंगाई कितनी है? चरम सीमा पर महंगाई है। ये सरकार बता रही है 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। कौन इनकी बात को मान लेगा? और जिस तरीके से इन्होंने अमेरिका की कंपनी को हायर किया है और बजट दिया है
बताओ, अपने झूठ को सच करने के लिए 200 करोड़ खर्च कर रहे हैं। आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि अपना झूठ बोला हुआ उसको जनता में सच मान लें। उसके लिए अमेरिका की डिलॉयट कंपनी हायर की है। अखिलेश जी, आप इस निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को किस पोजीशन पर देखते हैं? क्योंकि जो आप नंबर 1 पर जो आपने लखनऊ समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर है, बीजेपी बेईमानी में नंबर 1 पर है। जितने भी बड़े शहर है वहाँ जब जाएंगे आप, तो क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी जगहों पे जाकर करेंगे जहाँ पे गंदगी ज्यादा है? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या फेयर इलेक्शन हो जाएगा जिसमें 2022 देखिए, अभी फिरोजाबाद से एक वीडियो आया है जिसमें बीजेपी के लोग लिफाफे में पैसा दे रहे हैं। अगर वोट पड़ने से पहले बीजेपी की ये हालत है तो सोचिए, जनता बीजेपी को हटाना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से पूर्व में देखा गया है, शासन प्रशासन पैसा सब कुछ लगा करके भारतीय जनता पार्टी काम करती है। लेकिन इस बार जनता भी तैयार है कि इनकी चोरी पकड़ी भी जाएगी और इनके खिलाफ मतदान भी होगा। किन मुद्दों को लेकर के आप ये शाहजहांपुर में जो किया आपने कहा कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है, ये उनका दिवालियापन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद दुखी हैं शाहजहांपुर के, और शाहजहांपुर के भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता नेता हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर दें। सर, लखनऊ नगर निगम में अगर मेयर है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेयर बनने के बाद लखनऊ को सुंदर, अच्छा और साफ सुथरा बनाने का प्रयास होगा। ये 1950 और आने वाले समय में सरकार समाजवादियों की होगी तो जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास सिटीज में सुविधाएं होती हैं, और समाजवादियों ने कोशिश की है कि लखनऊ में सबसे बेहतरीन सुविधाएं हों। आप मेट्रो देख लीजिए, कैंसर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल देख लीजिए, एकाना स्टेडियम देख लीजिए, पूरी दुनिया मैच देख रही है। ये रिवर फ्रंट देख लीजिए, आप जब लैपटॉप बटा था उस समय का देख लीजिए, डायल 100 बिल्डिंग देख लीजिए। मंडी के लिए हम लोगों ने किसानों को सुविधा दी थी, किसान बाजार, वो भी इन्होंने बेच दिया। जेपीएनआईसी भी बेचने जा रहे हैं। इस शहर में पार्क दिए, लोहिया पार्क नेताजी ने दिया, जनरेशन मिस्ट पार्क समाजवादियों ने दिया, साइकिल ट्रैक दिए, सुंदर पेड़ लगाए, और ऐसे पेड़ लगाए जिसमें समय समय पर फ्लावरिंग करें। तो ये सुविधाएं शहर को दी हैं। फ्री ई रिक्शा बांटे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और जानबूझ करके लखनऊ के लोगों को संदेश देने के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बताने के लिए कि शहरों से लेकर के गांव तक अगर किसी ने विकास किया तो समाजवादियों ने विकास करके दिखाया। और जो भी काम समाजवादियों ने किया वो वर्ल्ड क्लास किया। चाहे आप आलमबाग का जो बस स्टैंड है वो देख लीजिए, मेट्रो के स्टेशन देख लीजिए, मेट्रो के स्टेशन पे जो कैफे या बेकरी या और सुविधाएं दी है वर्ल्ड क्लास है, बाथरूम वर्ल्ड क्लास है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे वर्ल्ड क्लास है, रिवर फ्रंट वर्ल्ड क्लास है। आप यहाँ से पूछते चलो, हम नाम पेड़ों के बताते चलेंगे, और हमारे मुख्यमंत्री और सरकार के लोगों से पूछो तो पहले ही पेड़ में फेल हो जाएंगे वो। सर, आपका जिनसे मुकाबला है, उनके पास पैसा है, पावर है, लोग उनके साथ ज्यादा है, देश की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन उनके खिलाफ देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और उन पे प्रत्याशी नहीं, हमारा प्रत्याशी ले लिया उन्होंने। जीतने वाला मुकाबला कैसे करेंगे जब इतना वो बड़ा पहला मेयर होती है। और सर, आप अक्सर कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग अगर कम हो जाएंगे तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। लखनऊ में पढ़ा लिखा पे प्रत्याशी, मुझे उम्मीद है इस बार लखनऊ के और लोग, लखनऊ की संस्कृति, लखनऊ का जो ट्रेडिशन रहा है, लखनऊ की जो परंपराएं हैं, उसके तहत मतदान करेंगे। एक बार भाईचारा को, गंगा जमनी तहजीब को, मिली जुली संस्कृति को मतदान करके समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को जिताएंगे। सर, एक सवाल है, अभी मुख्यमंत्री प्रतापगढ़ में थे, उसके बाद वो बनारस गए। प्रतापगढ़ में उन्होंने कहा कि अब युवा तमंचा नहीं बल्कि टैबलेट लेके चलता। तो बनारस में उन्होंने कहा कि काशी को अब गंदगी की वजह से नहीं, टेंट सिटी की वजह से। देखिए, मुख्यमंत्री तो इतने बुद्धिमान हैं, उनसे अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो कहेंगे तमंचा। उनसे कहो कि रिवर फ्रंट में जो पानी गंदा बह रहा है तो कहेंगे तमंचा। वो कहेंगे कुकरेल के नाले पर इतनी गंदगी है, इतना बदबू भरा पानी है कि लोग खड़े नहीं हो सकते, वो कहेंगे तमंचा। समाजवादी लोग कहेंगे हम लोगों ने लैपटॉप बांटे, वो कहेंगे तमंचा। तो ये भाषा तमंचा की है। और मैंने पहले भी कहा, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। जो आदतें हैं कभी सुधरती नहीं।
तो उनको तमंचा की संस्कृति पता है, इधर तमंचा की बातें कर रहे हैं। और फिर बनारस क्यूटो, अरे गूगल करो क्यूटो दिखाई देगा आपको, लेकिन आप बनारस में जाओगे तो सांड दिखाई देंगे आपको, गलियां खराब दिखाई देंगी। जो विकास समाजवादियों ने किया था उसके आगे नहीं दिखाई दे रहा। वहां भी रिवर फ्रंट गोमती जैसा वर्णा नदी के लिए बनाया था, और वर्णा नदी भी बनारस में बहती साफ सुथरी, कोई भी नाला उसके अंदर नहीं जाता। उसका भी काम अगर रोका है तो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मेट्रो का काम डीपीआर समाजवादियों ने बनाया था वाराणसी के लिए, उस वाराणसी में प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी पे अगर मेट्रो किसी ने रोकी है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रोकी है, क्योंकि वो अपने यहाँ नहीं बनाना चाहते। गोरखपुर में गया था, और मैं अभी भी कहता हूँ, आप साथी रहोगे गवाह कि इस बार जब बारिश होगी तो लोग मेट्रो पे नहीं चलेंगे, लोग मेट्रो की जगह नाव में अपनी गलियों से निकलेंगे। ये अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात बीजेपी कर रही है। ये क्या होता है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन? कह रहे हैं कि ट्रिपल क्या होगा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन? मुझे कोई समझाए कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। क्या शहरों में सांड घूमना अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होगा? कूड़ों का ढेर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा? और फिर स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? अगर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कोई नई डेफिनेशन है तो बताइए स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन क्या थी? आप स्मार्ट सिटी किसको कहेंगे? आज चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? शहर के लोग बिजली का बिल ज्यादा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। अगर एक बिजली का कारखाना लगाया हो तो बता दो हमें। हमने तो कितनी बार कहा 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, अगर मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक बार सुना हो तो बता दो। वो ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं, निकाय चुनाव को बता रहे हैं कि अगर यहाँ भी सरकार होगी। अभी आपने खबर पढ़ी होगी, लखनऊ, गुजरात और गोरखपुर में एक उद्योगपति का छापा पड़ा, और एक दिल्ली में छापा पड़ा। और देखिए आप, गजब की कहानी है, ऐसी कहानी कहीं देखने को नहीं मिलेगी आपको। लखनऊ में जो छापा पड़ा है वो दिल्ली की एजेंसियों ने छापा मारा है, और जो दिल्ली में छापा पड़ा है वो लखनऊ की एजेंसी ने मारा है। आप सोचिए, दिल्ली इतनी सुरक्षित जगह पर, और जहां प्रधानमंत्री जी रहते हैं, वहां तमाम एजेंसी को नहीं पता था कि कौन रह रहा है, कौन किसके साथ बर्बादी कर रहा है, लूट रहा है। यूपी की एसटीएफ को पता लग गया। सोचिए, यूपी की एसटीएफ को पता लगा, वहां छापा मारा, और इनकम टैक्स को पता लग गया कि गोरखपुर में छापा मारा। तो जो तो ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हो, भूल जाओ ट्रिपल इंजन। ये इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, और टक्कर मारते हुए देखा नहीं आपने? अभी तक डीजीपी कार्यकारी हैं। अगर कार्यकारी डीजीपी यूपी में समाजवादी सरकार में होता तो ये सब चैनल रो रहे होते, सब चैनल भड़का रहे होते। तो क्या रीजन है जो डीजीपी और अभी तक डीजीपी परमानेंट नहीं, क्या सोच में पड़ गए आप? डीजीपी कार्यकारी, और तुम इंजन की बात कर रहे हैं। इंजन टकरा रहे एक दूसरे से, वो दिखाई नहीं दे रहा आपको? सोचो, यूपी की एजेंसी दिल्ली में छापा मार रही है, और दिल्ली की एजेंसी यूपी में छापा मार रही है। तो जिसपे यूपी में छापा पड़ा वो तो करीब किसके करीब थे? उनके व्हाट्सएप पे पता लगा है कि बहुत सारे नेताओं के व्हाट्सएप हैं, अधिकारियों के व्हाट्सएप हैं। वो अधिकारी कौन है? आप जानकारी करिए कौन है अधिकारी, और जिस दिन जान जाओगे उसी दिन आप देखोगे सब इंजन फेल हो गए। देखिए, बेंगलोर में गए होंगे तो उन्होंने बहुत दिनों से डोसा नहीं खाया होगा, वो खा के आ गए होंगे। क्या बेंगलोर में समझाने जाएंगे? ये रिवर फ्रंट बताएंगे कि हम लखनऊ में थे, मुख्यमंत्री, हमने रिवर फ्रंट का काम रोक दिया, हमने मेट्रो का काम रोक दिया। क्या यही बताने गए होंगे? कूड़ों का ढेर लगा है स्मार्ट सिटियों में, सड़कों में सांड घूम रहे हैं, ये बताने गए होंगे क्या बेंगलोर में? और गुंडे माफियाओं पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा गुंडे किस पार्टी में है? मैं तो आपसे कहूंगा, अपने पत्रकार साथियों से, मैं किसी को अपराधी कहूं वो मुझे अपराधी कहें। मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा बीजेपी में अपराधी हैं, बीजेपी में माफिया हैं, बीजेपी में गुंडे हैं। बीजेपी हमसे कहते हैं कि आप लोग ऐसे हैं, आप लोग ऐसे हैं। तो अब जिम्मेदारी आपकी है, आप बताइए सबसे ज्यादा अपराधी किस दल में है? ये जिम्मेदारी अब आपकी बनती है। और मैंने तो ऑन द फ्लोर हाउस कहा कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करो, और ये बातें भूल जाओ। अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते
तो बताओ कितने पन्ने भर जाते उनके मुकदमों के। वो सोचा आपने कभी? हमारे पत्रकार साथी कौन कौन से मुकदमे वापस लिए मुख्यमंत्री जी ने? एक बता दो धारा कोई हमें। क्या 307 वापस ली नहीं ली? क्या दंगों की धाराएं थी वो वापस ली कि नहीं ली? तो इसलिए जो लोग दूसरों को माफिया कह रहे हैं, हम उन्हें माफिया कह रहे हैं। ये अब आपकी जिम्मेदारी है बताने की कि असली माफिया कौन है। सर ये डीजीपी क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्या वजह है? आप ये तो हमें भी चिंता है। आपकी नजर में क्या? और मैं आपको बता दूं, कई काम डीजीपी को पता ही नहीं होते, उनके नीचे काम हो जाते हैं। सोचिए ऐसा डीजीपी हो सरकार का, उन्हें पता ही नहीं होगा काम क्या हो रहा है नीचे, और काम हो गया। इसलिए पत्रकार साथियों, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। इस गोमती के किनारे आप आए, ये वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट बन रहा था, ये एग्जेम्पलरी काम है और ये देश दुनिया के लोग देखते हैं कि हाँ नदी कैसे साफ बह रही है। इसके किनारे पेड़ पौधे हरियाली है, बच्चे खेलते घूमते, परिवार के लोग यहाँ समय गुजारते, बुजुर्ग लोग आकर के यहाँ कुछ समय अपना गुजारते परिवार के साथ। तमाम मंदिर इसके किनारे हैं, पूजा पाठ होता, लोग भजन सुनते, कभी कभी प्रसाद मिल जाता, कभी कभी और भंडारा मिल जाता। ये सब का सत्यानाश अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने। हमारा विकास तो ये दिखाई दे रहा है, बिल्डिंगों में दिखाई दे रहा है, मेट्रो में दिखाई दे रहा है, और उनका विकास ये गंदगी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखो कितनी गंदगी है। ये हमारा विकास वो ऊंचाई छू रहा है, देखिए आप, ऊंचा दूर तक दिखाई देगा आपको, और तख्तियों पे दिखाई दे रहा है। अगर सपा की सरकार आ जाती है नगर निगम में, तो कितनी दिन में गोमती को हम माने कि ये साफ हो जाए? गोमती नहीं, बीजेपी साफ हो जाएगी। क्या बात, छोटा काम बताते हो आप, क्या छोटा काम बताते हो? बीजेपी साफ हो जाएगी, क्या बात कर रहे हो? अरे जिसने गोमती गंदगी करी उसका नाम नहीं ले पाओगे आप। और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि हमारे ईमानदार साथी हैं, ये नहीं कह सकते कि किसने गोमती को गंदा किया है। ये बताओ साफ किसने किया, करने की कोशिश की, बताओ आप। तुम्हें भगवान की कसम हो, तुम्हें मंदिर भगवान के खाटू श्याम की कसम हो, तुम्हें अगर चुप भी रहे तब भी तुम्हें बुरा पड़े, तुम्हारा पाप पड़े। बताओ किसने कोशिश की साफ करने की? आप अपना ध्यान रखिए स्वास्थ्य का। ये बहुत गंदगी भाजपा ने की है, बहुत बदबू आ रही है भाजपा की तरफ से, इससे बचाइए। मैं प्रेस के साथियों को धन्यवाद देता हूँ। आप भी जानते हो, आप भी जानते हो, ये हमारी महिला प्रत्याशियां खड़ी आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं। रविका जी आइए। आगे ना।